चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारित हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हों त्यागी। अर्थात छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है? अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सो नैन ही को अपराधा, निसरत प्राण करई हठि बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अगिन तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन श्रवहि जल निज हित लागी, जरे न पाव देह विरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपित विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयाल, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। 31वां दोहा देखिए। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीत। बेगी चलिए प्रभु आन्य, भुजबल खल दल जीत। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। जल्दी चलिए और सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। बचन काय मन मम गति जाई, सपने बूझहि विपत की ताही। अर्थात सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीत आ निवि जान की। अर्थात हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनि कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रीति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। अर्थात भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देख्यों करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपहि चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। अर्थात हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया
कि मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। 32वां दोहा यहाँ पर पूरा करेंगे। सुने प्रभु बचन बिलोक की मुख, गात हर्ष हनुमंत, चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। अर्थात प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बोलिए सियावर रामचंद्र की।